हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ईश्वर में। आप सभी को पता है आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल के फार्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं बहुत टाइम पहले से। और उसमें बहुत ही जो आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो उससे रिलेटेड हमने अब वीडियो बना रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट का आ रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लगाएं या सेंट्रल का लगाएं। तो हम इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको। एक तो आपके पास में 10वीं मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का फार्म भर रहे हो तो आपके पास में 10वीं पास होना आपको ज़रूरी है, 10वीं पास सर्टिफिकेट। और उसके बाद में अगर आप आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर का अगर फार्म भर रहे हो तो आपके पास में ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री आपके पास में जो भी है तो आपके पास में होनी चाहिए, और तभी आप फार्म पूरा कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, और इसमें 12th भी लगेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल, तो कास्ट सर्टिफिकेट सबका सेंट्रल का ही लगेगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में नोटिफिकेशन में दिया हुआ है अगर आप एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, आपकी जिस भी कैटेगरी से हो, अगर आपके पास में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फार्म भरते में आपको दिक्कत होगी। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, एग्ज़ाम के बाद में अगर आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे जाएंगे तो आपको फाइनल मेरिट में बाहर कर दिया जाएगा, या तो बाहर कर दिया जाएगा या फिर आपको एससी से, एसटी से या ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से सीधे आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। क्योंकि आपके पास में उन्होंने नोटिस में दे रखा है साफ साफ कि आपके पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल का होना चाहिए। तो एससी एसटी अगर को किसी भी कैटेगरी से हो तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चलेगा, क्योंकि नोटिस में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट देगा, फॉर्मेट भी डाल रखा है उसमें हर कैटेगरी का। तो आपके पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा वो सेंट्रल का चाहिएगा किसी का। तो दूसरी बात, आधार कार्ड आपको फार्म भरते समय आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा उसमें। तो आपके आधार कार्ड का नंबर डालोगे तो जैसे आपकी डिटेल उसमें आधार कार्ड की जो डिटेल में आपके नाम तो शो हो जाएंगे। उसके बाद में फार्म भरते समय आपके पास में बैंक की पासबुक, अगर आप किसी भी साइबर कैफ़े वगैरह पे अगर फार्म भरवाते हो तो आप किसी को मतलब आपको बहुत ध्यान नहीं होता है कि फार्म भरवा देते हो, उसमें जो अकाउंट नंबर डिटेल है वो साइबर कैफ़े वाला अपनी डाल देता है। बाद में कहते हो कि हमारे तो जी रेलवे का हमने एग्ज़ाम दिया, पैसे रिफंड ही नहीं हुए, हमारे तो अकाउंट में नहीं आए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पासबुक को ज़रूर लेकर जाना है और अपना अकाउंट नंबर ही लगाना है उसमें। क्योंकि आपके मान लो जैसे कि जनरल कैटेगरी से आप अभी जैसे 500 रुपये फीस कटी, तो 500 रुपये फीस कटेगी तो उसके बाद में आपको 400 फीस रुपये उसमें रिफ़ंड होगी, और एससी वालों को 250 रुपये रिफ़ंड होगी। तो उसी तो 400 वालों को, 500 वालों को तो होगी 400 रिफंड, और जिसमें 250 जिनकी एसटी वालों की जो फीस कटेगी तो उसमें 250 ही आपकी रिफ़ंड होगी। ये कब रिफ़ंड होगी? ये जब रिफ़ंड होगी जब आपका सीबीटी एग्ज़ाम में आप बैठोगे तभी आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी। तो आपको बैंक की पासबुक लगानी है। दूसरी बात है फ़ोटो सिग्नेचर आप फ़ोटो अपना कोई सा भी लगा देते हो, बैकग्राउंड में कलर वाला है या कोई मतलब कोई वैसा लगा दिया सेल्फी वाला, या कोई वैसा दीवार के सामने वैसा फ़ोटो लगा दिया। आपको जो फ़ोटो लगाना है वो वाइट बैकग्राउंड, मतलब वाइट मतलब पीछे से जैसे ब्लैक बोर्ड, तो उसे वाइट बैकग्राउंड वाला ही फ़ोटो लगाना है, जिससे कि आप फार्म रिजेक्ट नहीं हो। दूसरी बात यू सिग्नेचर आपके ब्लैक या तो ब्लैक पेन से या वॉल पेन से, तो आप किसी भी मतलब दोनों पेन से कर सकते हो, पर आप ब्लैक पेन से करोगे तो वही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये है फार्म के अपने डिटेल में एक चेक करनी है। आपके जो 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट से जो डिटेल फिल कर रहे हो या ग्रेजुएशन से, तो आपको एक डिटेल खुद से चेक करनी है। ये नहीं है कि हम तो साइबर कैफे भरवा रहे हैं फार्म, वो अपना भरेगा जो भी है भाई उसको तो फार्म भर देगा। आपको फार्म भरने के बाद में टेंशन आपकी, अगर एग्ज़ाम में कुछ दिक्कत हुई तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या किसी प्रकार से कोई डाउट है तो हमारे चैनल पर कमेंट करें और आपका जो रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।